दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आती है जो कभी कभी उसे इतना विचलित कर देती है कि उसकी सोचने और समझने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। ऐसे में व्यक्ति ये तय नहीं कर पाती है कि उसे क्या करना चाहिए जिससे उसकी समस्याएं समाप्त हो जाए। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। महाभारत का युद्ध धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने स्वयं इस युद्ध की देखरेख की और इस युद्ध का सबसे महान उपहार श्रीमद् भगवत गीता है, जिसमें जीवन से जुड़ी हर समस्या का हल समाया हुआ है। महाभारत की कथा, उसके पात्र और उनके संघर्ष हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। विशेष रूप से कर्ण का जीवन, जो पांडवों का भाई होते हुए भी कौरवों के पक्ष में लड़ा, और उन्होंने हमें कई गहरे जीवन दर्शन भी सिखाते हैं। महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच में एक संवाद हुआ था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को कुछ गूढ़ बातें समझाई थी। उनके द्वारा दिए गए उत्तर जीवन की हर समस्या का सटीक समाधान बन सकते हैं। दोस्तों, एक दिन कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, जन्म लेते ही मेरी माता ने मुझे त्याग दिया। क्या शूरवीर बनकर जन्म लेना मेरा अपराध था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे केवल इसलिए शस्त्र विद्या नहीं सिखाए क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। गुरु परशुराम ने मुझे युद्ध की शिक्षा तो दी, लेकिन जब उन्होंने ये जाना कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, तो मुझे अपनी सीखी हुई विद्या भूल जाने का श्राप दे दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जब भूलवश मेरे हाथों एक गौ का वध हो गया, तो उसके स्वामी ने भी मुझे श्राप दे दिया। द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान हुआ, केवल इसलिए कि मैं सूत पुत्र था। यहाँ तक कि माता कुंती ने भी मुझे अपना पुत्र केवल तब तक स्वीकार किया जब उन्हें अपने पांडव पुत्रों की रक्षा करनी थी। अपने जीवन में जो भी मान सम्मान वैभव मुझे मिला, वो तो केवल मुझे दुर्योधन की कृपा से ही मिला। उसने मुझे गले लगाया, मुझे राजगद्दी दी, वो अपना सच्चा मित्र माना। तो फिर यदि मैं उसकी ओर से युद्ध लड़ रहा हूँ, तो आखिर मैं क्या गलत हूँ? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे कुंती पुत्र, संभवतः तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, किंतु मेरी कथा भी कुछ अलग नहीं है। मेरा जन्म एक कारागार में हुआ और मेरे जन्म से पहले ही मेरी मृत्यु निश्चित कर दी गई थी। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए जन्म लेते ही मेरे माता पिता मुझसे बिछड़ गए। बाल्यकाल में जब तुम तलवार, घोड़े, रथ, तीर, धनुष आदि के साथ खेलते हुए बड़े हुए, तब मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा था। मेरे बचपन में ही कई लोगों ने मुझे मारने का प्रयास किया। अरे, तुमने जिस कन्या से प्रेम किया था उससे विवाह तो किया, किंतु मैं अपने प्रेम के साथ विवाह भी नहीं कर सका, बल्कि मुझे उन सभी गोपियों से विवाह करना पड़ा जो मुझसे विवाह करना चाहती थी और जिन्हें मैंने राक्षसों की कैद से मुक्त कराया था। इतने संघर्षों के बावजूद भी तुम शूरवीर कहलाए, लेकिन जब मैंने अपने पूरी यादव कुल की रक्षा के लिए जरासंध को यमुना के तट पर पराजित करके दूर ले गया, तब लोग ने मुझे भगोड़ा और कायर तक कहा। यदि इस युद्ध में दुर्योधन जीतता है तो निस्संदेह तुम्हारा योगदान सराहनीय होगा, किंतु यदि युधिष्ठिर ये युद्ध जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, सिवाय इस युद्ध का दोषी ठहराए जाने के। इसलिए हे कर्ण, तुम्हें ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि इस संसार में हर किसी का जीवन चुनौतियों से भरा है। हर किसी के जीवन में अन्याय के कुछ घड़ियां अवश्य आती है और कहीं ना कहीं हर कोई अन्याय का शिकार होता है, किंतु सही क्या है इसका निर्णय केवल तुम्हें ही करना होगा।
हमें कितना अन्याय सहना पड़ा, कितना अपमान झेलना पड़ा, परंतु ये सारी बातें हमारी योग्यता को नहीं टकराती है। इसलिए मेरा तुमसे यही निवेदन है और मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि अगर तुम अपने प्रति हुए अन्याय की शिकायत करना बंद करके खुद को विवेचन करो और जीवन में भले ही तुम्हारे साथ अन्याय हुआ हो, किंतु अगर तुम अधर्म के राह पर चलोगे तो यह अज्ञान ही होगा। ये कभी मत भूलो कि हर धर्म हर स्थिति में केवल और केवल विनाश का मार्ग बनता है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने इतने कम शब्दों में जिंदगी का कितना बड़ा पाठ हम सबको सिखा दिया है कि चाहे हमारे साथ कोई व्यक्ति कितना ही गलत क्यों ना करे, गलत के बदले में गलत करना तो गलत ही है ना। चाहे हमारे साथ अन्याय हो, लेकिन हमें अधर्म का मार्ग कभी नहीं चुनना चाहिए। हमें अच्छे रास्ते पर चलते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए और आज नहीं तो कल सारी मुसीबतें जरूर खत्म हो जाएगी और हमें धर्म का मार्ग पर चलने का प्रतिफल जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नई सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमः।